एक सेकंड। मैंने लास्ट क्लास में आपको कोकेन सेशन का एग्जांपल दिया था ना। तो पहले हमें कोकेन सेशन का एक छोटा सा एग्जांपल देखना है। प्रोजेक्ट पे काम बाद में करेंगे। तो मतलब पहले मुझे यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है कुकीज के लिए, ठीक है। तो जेंगो हाइफन एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट कुकी एग्जांपल। इसके अंदर हम लोग बना लेते हैं एक ऐप, स्टार्ट ऐप, मेन ऐप, और इसे वीएस कोड में अपन ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले सेटिंग्स फाइल में जाके अपनी ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है भाई। एंड कुछ एचटीएमएल फाइल बनानी पड़ेंगी हमें, तो मेन ऐप के अंदर एक टेम्पलेट्स फोल्डर। ठीक है भाई। और टेम्पलेट्स के अंदर मैं एक फाइल फोल्डर बना लेता हूँ, फाइल बना लेता हूँ मतलब इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, बॉइलर प्लेट। टाइटल में लिख देता हूँ मैं कुकी एग्जाम्पल, और यूएल। यहाँ पे एक मेन्यू बनाऊंगा छोटा सा, तो जैसे सेट कुकी, एक मिनट, यहाँ लगूंगा एक हेडिंग कुकी एग्जाम्पल, होम पेज। एंकर टैग स्लैश रखेंगे हम लोग किसके लिए भाई, होम के लिए। एक रखेंगे सेट, एक रखेंगे गेट, एक रखेंगे अपडेट, और एक रखेंगे डिलीट। सेट, गेट, अपडेट एंड डिलीट। ठीक है भाई। इससे हमें कुकी को सेट करना है, गेट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है। और मुझे क्या करना है इस पेज में, इसे एक ब्लॉक बना लेना है ताकि हर पेज में मैं इनहेरिट कर लूँ इसे। इसका नाम क्या लिखोगे, ब्लॉक टाइटल, हालांकि नाम कुछ भी लिख सकते हो। एंड ब्लॉक, यानी कहता हूँ कुकी एग्जाम्पल होम पेज। और इसे रखता हूँ बॉडी के अंदर। ठीक है। अब मुझे क्या करना है भाई, एक पेज बनाना है। ये तो गया इंडेक्स पेज। एक बनाना है मुझे सेट डॉट एच टी एम एल, सेट कुकी करने के लिए सेट डॉट एग्जाम्पल। यहाँ पे मैं एक बॉयलर प्लेट तो रहने ही देता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ एक्सटेंड इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पेज। हाँ हाँ हाँ।
क्या था टाइटल? कुकी एग्जाम्पल यहाँ लिख देता हूँ मैं। हम लोग कुकी को सेट कर रहे हैं। एक काम कर देता हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। कहाँ गया? सेट को कॉपी पेस्ट 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 3 बार पेस्ट कर दिया। ठीक है भाई, कुकी एग्जाम्पल सेट कुकी पेज। और देन हम लोग चलते हैं गेट कुकी पे। तो यहाँ पे टाइटल में लिख दिया गेट, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। इसको हाइड करो पहले, मीटिंग कंट्रोल को बार बार दिखता रहता है। ये पे कॉपी कर लेता हूँ और गेट में पेस्ट देता हूँ, गेट कुकी पेज। अपडेट वाले में अपडेट कुकी पेज। और क्या बचा? डिलीट। डिलीट कुकी पेज। तो हम लोग यहाँ पे पूरा क्रेड बनाएंगे कुकी के लिए, उसके बाद सेम क्रेड बनाएंगे हम लोग सेशन के लिए, और फिर सेशन को यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है बेटा। अच्छा, इन सभी पेजेस को कॉल करने के लिए मुझे व्यूज में बनाना है फंक्शंस। जैसे डेफ होम पेज, रिटर्न, रेंडर रिक्वेस्ट, पेज का नाम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। एक सेकंड, कौन है बार बार मैसेज करे जा रहा है?
ठीक है भाई, यहाँ पे हमारे पेज का नाम होगा सेट गेट अपडेट डिलीट। सेट गेट अपडेट की चीज को ऑर्डर। अरे भाई ऑर्डर से क्या फर्क पड़ेगा? तुम ये फंक्शन ऊपर लिख दो, सबसे ये नीचे लिख दो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता। कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई। इन चीजों से, ऑर्डर से थोड़ी ना फर्क पड़ेगा प्रोग्राम में। किसी भी ऑर्डर में कॉल करो। ओके भाई, यहाँ से फ्रॉम मेन ऐप इंपोर्ट व्यूज पाथ व्यूज डॉट होम पेज। सेट गेट अपडेट एंड डिलीट। होम पेज, सेट पेज, गेट पेज, अपडेट पेज, डिलीट पेज। ठीक है भाई, अब इसको एक बार रन कर लेते हैं। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई। ये लो भाई, ये सेट पेज आ जाएगा आपका, गेट पेज आ जाएगा, अपडेट पेज, डिलीट पेज। ठीक है भाई, अब हमें बस कुकीज को सेट करना है। तो कुकीज एंड साइट डेटा, या तो डिलीट का ही ऑप्शन आएगा बस। गूगल भी तो अपनी सर्विस चेंज करता रहता है। सेटिंग्स में जाओ और यहाँ पे आपको लिखना है कुकीज एंड अदर साइट डेटा। अगर यहाँ पे ऑप्शन दिखा दे तो ये मुझे अलाउ ऑल कुकीज, यहाँ पे जाना है आपको। एक ऑप्शन मिलेगा इसमें, इसमें हटा दिया भाई ऑप्शन। चलो कोई नहीं, यहाँ से भी नहीं देखना तो एक जगह और है जहाँ से हम लोग कुकीज को देख सकते हैं। इंस्पेक्ट कीजिए। ठीक है, और यहाँ से हमें जाना है एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशंस में जाइएगा तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कुकी। तो ये आप कुकीज देखिए, ये पिछले प्रोजेक्ट के टोकन्स है। मैं एक बार इन सबको ना डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमें बिल्कुल खाली दिखे पेज। अभी मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, कुछ नहीं है। ठीक है भाई, कोई कुकी नहीं है, कुछ नहीं है। मैं होम पेज पे जाऊंगा, जैसे ही मैं यहाँ से सेट पेज पे जाऊंगा मुझे कुकीज को सेट करना है। तो व्यूज में जाऊंगा मैं। एक सेकंड भाई, यार एक मिनट, ये बंदे से बात करनी पड़ेगी।
ओके, छोड़ो यार, बाद में बात करेंगे। देखो भाई, हमें कुकीज को अगर सेट करना है तो क्या करना है, जो ये रिक्वेस्ट जो हम लोग रेंडर करते हैं ना, देखो सर्वर का काम है कि जब वो रिस्पॉन्स यूजर को सेंड करे तो उस टाइम पे ब्राउजर में डेटा सेंड हो। तो मैं यहाँ से जब रेंडर करूंगा इस पेज को, तो मुझे ये सेंड नहीं करना है। मैं यहाँ पे एक काम करूंगा, एक रिक्वेस्ट नाम के पैरामीटर में इसे गेट कर लूंगा, रिक्वेस्ट नहीं, रिस्पॉन्स गेट करूंगा, क्योंकि रिस्पॉन्स मिल रहा है ना ये तो मैंने क्या किया, रिस्पॉन्स नाम के पैरामीटर में गेट किया और यहाँ से मैं रिस्पॉन्स रिटर्न कर देता हूँ। बात एक ही है। पहले मैं डायरेक्टली कर रहा था, अभी मैंने एक वेरिएबल में रख के रिटर्न कर दिया। एक ही बात है ना। बस मुझे क्या करना है, रिस्पॉन्स रिटर्न करने से पहले मुझे इसमें एक फंक्शन यूज करना है, सेट कुकी नाम से, जिसके अंदर मैं कुकी सेव करूंगा नेम के नाम से, और मान लो मुझे यूजर का नाम सेव करना है, दैट इज नितिन चौहान। एक मान लो मुझे इसमें नाम सेट करना है डेजिग्नेशन ट्रेनर, और लेट सपोज मुझे इसमें सैलरी सेव करनी है 98, अरे मोबाइल नंबर क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है भाई, ये तीन चीजें मैंने यहाँ सेव कर दी, नेम, डेजिग्नेशन और सैलरी। सिंपल है। और रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया, इससे क्या होगा, हमारी कुकीज सेट हो जाएंगी। अब देखो एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ इसे। ठीक है, अब ये सेशन बन रहा है, मैं ऐसे सेट पे जाता हूँ। देखो तीन बन गई, क्या क्या, डेजिग्नेशन बन गया, सैलरी बन गया, और सैलरी वैल्यू नहीं आई है स्ट्रिंग फॉर्मेट में, बाकी तो आ गया है। देखना पड़ेगा क्यों। एक मिनट, सैलरी क्यों नहीं आई है। चलो सैलरी भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखनी पड़ेगी हमें, हालांकि ऐसा होता तो नहीं है यार। चलो कोई नहीं, अभी हाँ लिखना पड़ता है, कोई बात नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे एक बार देखना कि भाई ये वैल्यू हो गई, ये हमारा डोमेन नेम हो गया, पाथ इसका हो गया, होम पेज पे है, सेशन साइज इनका HTTP ओनली है या क्या है, सिक्योर है नहीं है, सम साइट। इसको नीचे कर देता हूँ, यहाँ पे ज्यादा ऑप्शन दिख जाएंगे ना हमें। हाँ अब देखो कुकीज, इसमें वैसे लिखा नहीं हुआ है कहीं भी, नहीं है ना, एक्सपायर है तो सही। इनको इधर करो। तो यार डेटा इतना सारा होता है ना, वो एक पेज पे आ नहीं पाता। ये देखो, एक्सपायर कब होगा, मैक्स एज क्या है, जब तक आपका सेशन चल रहा है। सेशन चल रहा है मतलब जब तक ये ब्राउजर ओपन है। मैं एक बार ये ब्राउजर बंद कर देता हूँ, ब्राउजर खत्म, क्रोम, लोकल होस्ट 8000, इंस्पेक्ट, एप्लीकेशन, कुकीज। देखो ये सेशन आईडी और सेशन टोकन ये अलग चीज के लिए बन रहा है, लेकिन हमारा डेजिग्नेशन नेम रो डिलीट हो चुका है। ठीक है भाई, इस तरह से हम लोग अपने सेशन को सेट कर सकते हैं। मान लो मुझे इनकी एज को सेट करना है, तो आप एज को कैसे सेट कर सकते हो। ए, एक होता है इसमें मैक्स एज, मैक्स एज में आप पास कर सकते हो, जैसे मान लो 60 सेकेंड। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 60 60 सेकेंड, 1 घंटा हो गया, मल्टीप्लाई बाय 24, 1 दिन हो गया, मल्टीप्लाई बाय 30, 1 महीना हो गया। ठीक है, एक को रहने देता हूँ, दो को करता हूँ बस। ठीक है, मैं दोबारा से सेट पे गया, कुकी सेट हो गई। देखो इनकी लाइफ डेजिग्नेशन कब तक है, 25/8 तक, नेम कब तक है, 25/8 तक, सेशन और ये सैलरी कब तक है, टिल सेशन एंड, जब तक सेशन है आपका। ठीक है, क्योंकि उसमें नहीं लिखा ना मैंने। अगर आप इस पे भी लिख दोगे तो इसकी लाइफ भी कितनी हो जाएगी, ये जो हमने यहाँ पे 1 महीने का टाइम दिया है। और अगर आपको इसे ऐसे नहीं लिखना है तो आप ये कैलकुलेट कर लो, ये इतनी वैल्यू बन कितनी रही है ये,
जैसे कैलकुलेटर में 60 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 30, 2592,000 ऐसे लिख दो यहाँ पे इसकी जगह। ठीक है, समझ में आ गया ना। बट इसे थोड़ा आइडिया रहता है ऐसे लिखने में कि कितने दिन के लिए बन रहा है, कोई भी आइडिया लगा सकता है। ओके, मुझे बस एक काम करना है, सेट HTML के अंदर जाके मैसेज लिख देता हूं मैं, कुकीज आर सेट। ठीक है भाई, अब मुझे कुकीज को गेट करना है, ये मैं बंद कर देता हूँ समझाने के लिए था ये तो भाई मुझे जाना है व्यूज में, अब मुझे कुकीज को गेट करना है, सेम वही तरीका, रिस्पॉन्स वेरिएबल लो और मुझे कुकीज को गेट करना है। तो मैं कुकीज को गेट कैसे करूंगा? नेम वेरिएबल रिस्पॉन्स डॉट, एक होता है गेट कुकी फंक्शन, जैसे सेट नहीं, एक काम कर सकते हो, इसमें लिखो कुकीज डॉट गेट फंक्शन। ठीक है, रिक्वेस्ट के अंदर, रिस्पॉन्स के अंदर क्या मिलेगा? कुकीज, उसके अंदर सेट, सॉरी गेट होगा। इसमें लिखता हूं मैं नेम। और यहाँ पे ऐसे एक चीज और भी होती है गेट करने के लिए ही, रिस्पॉन्स डॉट कुकीज, और यहाँ पे भी आप ये गेट नेम लिख सकते हो। अभी इसको हटा देता हूँ। ठीक है, लेकिन इसमें फायदा क्या हो, नुकसान क्या है पहले वाले तरीके में? नुकसान ये है कि पहले वाले तरीके में अगर एलिमेंट अवेलेबल नहीं तो एरर आ जाएगा। अगर एलिमेंट नहीं है, कुकी नहीं है, तो वहां पे एरर आ जाता है, वो मैं आपको दिखा दूंगा अभी। एंड रिटर्न करना है आपको। एक मिनट, रेंडर रिक्वेस्ट, पेज का नाम क्या है? गेट डॉट HTML। एक सेकंड, इसके अंदर मुझे रिस्पॉन्स के अंदर नहीं करना है ये रिक्वेस्ट के अंदर से आ सकता है, जो ऊपर रिक्वेस्ट पैरामीटर बनाया ना हमने, उसी से मिल जाएगा आपको ये। और जो भी डेटा मेरे पास आया है, इस डेटा को मैं पास कर देता हूँ फ्रंट पेज पे। लाइक नेम मुझे मिला, मुझे डेजिग्नेशन यहाँ पे मिली, और मुझे यहाँ पे सैलरी मिली। ठीक है, एक सेकेंड। हम्म, कैपिटल में लिखना है कुकीज, ठीक है, रिक्वेस्ट के अंदर। ठीक है, डेटा मैंने पास कर दिया, अब मुझे जाना है गेट वाले पेज में, और यहाँ प्रिंट कर देता हूँ मैं एक टेबल के छोटे से स्ट्रक्चर में, TH नेम TD नेम। चलो तीनों वैल्यू आ गई। लेकिन अगर मान लो ये सेशन डिलीट हो जाए, सॉरी कुकी डिलीट हो जाए, तो ये एरर थ्रो करता है। मैं आता हूँ इंस्पेक्ट पे, एप्लीकेशन पेज में, मतलब एप्लीकेशन में, और भाई मैं एक महीने का वेट थोड़ी ना करूंगा डिलीट करने के लिए, मैं इन्हें फोर्सफुली डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने इन्हें डिलीट किया, अब मैं रिफ्रेश करूंगा, ये मुझे एरर थ्रो कर रहा है कि एरर एट गेट, कह रहा है कि ये है ही नहीं, भाई नेम है इसमें। तो ये जो तरीका मैंने यहाँ लगाया था, अगर भाई आपको, आप श्योर हो कि डेटा आपके पास है तो लगाओ, वरना कंडीशन लगाओ। उससे भी बेटर है ये वाला सिंटेक्स, कि भाई आप लो नेम, यहाँ पे लिखो रिक्वेस्ट डॉट कुकीज डॉट गेट नेम या फिर नन। इससे क्या होगा, अगर आइटम है तो ठीक है, वरना जो सेकंड पैरामीटर है बाय डिफॉल्ट वैल्यू वो इसमें आ जाएगी।
अब रन करते हैं। 1 मिनट। कुकीज डॉट गेट। अब क्या आ रहा है? नन। अच्छा, मैं चाहता हूँ नन ना आए, कुछ और आए। जैसे फॉर एग्जांपल नेम अगर मैं ब्लैंक वैल्यू कर देता हूँ। कोई मैसेज भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपका मन करे वो कर सकते हो। ब्लैंक छोड़ देता हूँ ताकि डेटा कुछ ना आए। ठीक है। अब मुझे मान लो अपडेट करना है, तो अपडेट करने के लिए तो यही तरीका है, कुछ अलग तरीका नहीं है। मान लो नाम चेंज कर देता हूँ। ठीक है भाई। अपडेट डॉट एचटीएमएल और रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया। रिस्पॉन्स या रेंडर, अरे ये कर देना है। और अपडेट वाले पेज पे जाके मैं बस मैसेज लिख देता हूँ, ऑल कुकीज वर डिलीटेड, सॉरी अपडेटेड, कुकीज आर अपडेटेड, ऐसे लिख देता हूँ। चलो, मैंने अपडेट किया, दोबारा से गेट करोगे तो इस बार मोहित कुमार मैनेजर ये आ गया। सेट करूंगा, कुकी सेट हो गई, तो इसमें वो जो वैल्यू पुरानी थी वही। एक वैसे देखो तो अपडेट और क्रिएट दोनों सेम ही तो है। जो कोड क्रिएट में लिखा है वही का वही चीज मैंने अपडेट में लिखी है। नेक्स्ट है डिलीट। अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं यहाँ पे करूंगा रिक्वेस्ट डॉट कुकीज डॉट डेल रिक्वेस्ट डॉट कुकीज नेम। बट इस केस में ना चेक भी कर, चलो मैं कर देता हूँ, पहले डिलीट कर देता हूँ फिर बताऊंगा प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन। डेजिग्नेशन और सैलरी। एंड डिलीट वाले में लिख देता हूँ कि भाई और कुकी मतलब कुकीज वर डिलीटेड। इधर है डिलीट, ये रहा सबसे पहले। मैं डिलीट क्लिक कर देता हूँ, कुकीज वर डिलीटेड। मैं गेट करता हूँ। 1 मिनट, डिलीट नहीं हुई। अरे ऐसे तो सेशन डिलीट होता है, 1 सेकंड, ये नहीं करना। यहाँ पे लिखिएगा, ये करना है। ठीक है, क्योंकि भाई डिलीट करना है तो हटाना पड़ेगा ना वहां से। तो मैं कहूंगा रिस्पॉन्स डॉट कुकीज डॉट डिलीट। नहीं, पहले एक को ही करके देख लेता हूँ। मान लो मैं डिलीट सिंपल कुकी ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट डिलीट। क्या होता है? डिस्ट्रॉय होता है, क्या होता है? 1 सेकंड भाई। डिलीट कुकी फंक्शन है यार। ठीक है। ठीक है। और रिस्पॉन्स को सेंड कर देंगे। चलो भाई रिफ्रेश करते हैं, डिलीट हो जाएंगी। अब गेट करो, खाली आ रहा है। मैं सेट कर देता हूँ, फिर गेट करता हूँ तो डेटा आ रहा है। और जैसे मैं फिर से डिलीट करता हूँ, गेट करता हूँ, डेटा डिलीट हो जाएगा।
अब डेटा नहीं है, अगर आप इंस्पेक्ट पे जाके चेक करोगे एप्लीकेशन में, तो यहाँ पे देखो डेटा नहीं है। जैसे मैं सेट करूंगा देखो डेटा आ गया, डिलीट करूंगा डेटा डिलीट हो जाएगा। सिंपल है भाई। तो इस तरह से सिंपली हम लोग कुकीज को सेट और गेट कर सकते हैं। ये लिख लो भाई जो मैंने कोड लिखा है। HTML वाले में तो कुछ भी नहीं है, वो तो बस ऐसे ही प्रिंट मैसेज है। ये देख लो सेट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, गेट कैसे करना है, एंड अपडेट। जल्दी करना थोड़ा।